नमस्कार। बजन सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसको देखते हुए लगभग बुधवार का दिन निश्चित माना जा रहा है कि राजस्थान में भी भाजपा सरकार यानी कि बजन सरकार का मंत्रिमंडल गठन होगा। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाला फैसला किया था, उसी तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर भी चौंकाने वाला फैसला सामने आ सकता है। आज बात हम ये भी करेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को क्या राजस्थान से किनारे कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव में कौन कौन बड़े चेहरे चुनाव लड़ेंगे और मंत्रिमंडल शपथ 27 को यानी कि परसों लगभग तय मानी जा रही है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से। मंत्रिमंडल विस्तार लगभग परसों तय माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है। चौंकाने वाला फैसला वहां पर भी यह था कि छत्तीसगढ़ में जहां युवाओं को मौका दिया गया, वहीं पर मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं को भी मौका दिया गया। इसको देखते हुए अब लग रहा है कि राजस्थान में भी मिला जुला मंत्रिमंडल का गठन होगा। मिला जुला मतलब वरिष्ठ नेताओं को भी जगह मिलेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को जगह मिलेगी जो निश्चित ही मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाकर जनता के दम पर सामने आए हैं। और दूसरी तरफ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कई नए चेहरे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। यह भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। किरोड़ीलाल मीणा इसलिए क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पिछले 5 साल से लगातार सड़कों पर थे और लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा में दम भरने का काम कर रहे थे। निश्चित ही किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बात करें तो युवा चेहरों को लगातार, क्योंकि जिस तरीके से देखा है कि जो पुराने चेहरे हैं या वरिष्ठ नेता है उनको धीरे धीरे उनके युग को खत्म किया जा रहा है भाजपा में, और इस बार नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। भजनलाल शर्मा एक उदाहरण है। भजनलाल शर्मा के सामने क्या सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दे दिया गया, यानी कि प्रभारी बना दिया गया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत को भी नेशनल अलायंस कमेटी में जगह दे दी गई है। तो अब लग रहा है कि दोनों ही बड़े नेताओं को अभी फिलहाल के लिए राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि अब यह संभव नहीं है कि वो दोनों जगह पर पद संभाल पाए। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब चर्चाएं तेज है। क्या हरीश चौधरी होंगे या किसी एसटी एससी के किसी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष का जगह मिलेगी, ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि इससे मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस करेगी, खुद में वापस दम भरने की। 5 साल लंबा समय है, लेकिन तब तक अपने को वापस से टटोलने की कोशिश करेगी और आत्म ज्ञान और ये देखने की कोशिश वो करेंगे कि क्यों पिछला चुनाव राजस्थान में इतनी योजनाओं के बावजूद भी कांग्रेस सरकार हार गई है। आत्मचिंतन भी करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये चुनाव राजस्थान में हार गई है। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान की सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट, यदि कांग्रेस चाह रही है, आलाकमान चाह रहा है कि राजस्थान में युवाओं को मौका मिले, तो फिर सचिन पायलट से बड़ा युवा कौन होगा जो अपने बलबूते पर राजस्थान में अपना एक बड़ा नाम, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर अपना नाम रखते हैं। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत को अब धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत की जगह अभी भी राजस्थान में बहुत बड़ी है और उनके बिना राजस्थान में सरकार यानी 5 साल बाद भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों ही चेहरों को साधने की कोशिश कर रहा है आलाकमान। इन सब चेहरों को एक साथ लेकर किस तरीके का दम भरता है, क्योंकि अब सबकी नजरें जो हैं वो लोकसभा चुनाव पर हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बनाकर सब अलायंस बनाया गया है, जिसको लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और मोदी को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें हम लोकसभा में जीत कर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी लोग कह रहे हैं। भाजपा की सरकार जिस तरीके से राजस्थान में बनी है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां से 25 लोकसभा सीटें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में सचिन पायलट
और अशोक गहलोत को लेकर जो संभावनाएं लगाई जा रही थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में अब संभव नहीं माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी के अंदर जगह दे दी गई है। तो ऐसे में अब यह मुश्किल लग रहा है कि राजस्थान में लोकसभा का चुनाव अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ेंगे, लेकिन कौन कौन लड़ेगा यह भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भाजपा में भी बड़े चेहरे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस में भी लड़ेंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा के अंदर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन उनकी अहम भूमिका राजस्थान की राजनीति यानी कि भाजपा की राजनीति में भी है। उनके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई काम ऐसे जो उनके बिना किए जाने हैं, तो उनको क्या सम्मानजनक जगह दी जाएगी ये भी देखने वाला होगा। कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, सतीश पूनिया को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, राजेंद्र राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से लड़ाया जा सकता है, चूरू या अन्य जगह से सतीश पूनिया को लड़ाया जा सकता है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है वो भाजपा की परंपरागत सीट है जहां से भाजपा जीत कर आती है। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को यहां पर लाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि गहलोत सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो फिर भाजपा की सीट पर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने कौन होगा? कांग्रेस से कई नाम सामने आ रहे हैं, कृष्णा पूनिया, अनिल चोपड़ा, मनीष जैसे कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अनिल चोपड़ा का जो नाम है वो महत्वपूर्ण सामने आ रहा है। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट जो है भाजपा की परंपरागत सीट है, यहां से अनिल चोपड़ा, कृष्णा पूनिया जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा में कांग्रेस किसके चेहरे के ऊपर दांव खेलती है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा की परंपरागत सीट है, इसलिए भाजपा भी सोच समझकर यहां पर अपने चेहरों को उतारेगी। कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको सम्मानजनक जगह देने के लिए भी सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में लेकर जाया जाएगा। तमाम दृश्य और परिदृश्य भी बन रहा है। ऐसे में अब भाजपा के कौन बड़े नेता और होंगे जिनको भाजपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि लगभग 7 बड़े चेहरे थे जो सांसद थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया। तो ऐसे में विधायक के चुनाव में बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये सब लोग चुनाव जीत चुके हैं, इनकी सीटें वैसे ही खाली हुई, तो इनकी जगह पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा ये भी भाजपा इस बार करना चाहेगी। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के बारे में हमने बताया। अब मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है। लगभग तय माना जा रहा है कि परसों यानी कि बुधवार को अच्छा वार होता है और इसको शुभ वार भी माना जाता है, इसलिए परसों लगभग मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है। इसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं नामों की जो सामने आ रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम चौंकाने वाले सामने लेकर आते हैं और चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो नाम चल रहे हैं उनमें सबसे आगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। विभाग कौन सा मिलेगा ये अभी पता नहीं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी को पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, इसलिए उनको मंत्री डिपार्टमेंट देना बाकी है, क्योंकि उनको अभी उप मुख्यमंत्री जो बनाए उनको ये भी पता नहीं है कि अभी करना क्या है। अकेले भजन लाल शर्मा जो है वो दौड़ भाग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गोपाल शर्मा जो हैं, हरलाल सारण जो राजेंद्र राठौड़ के चूरू से जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जाबर सिंह खर्रा को जगह दी जा सकती है, साथ ही कन्हैयालाल चौधरी को जगह दी जा सकती है। ऐसे कई बड़े नाम, विजय सिंह चौधरी को दी जा सकती है। ऐसे कई नाम आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भाजपा अब जातियों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के अंदर शीर्ष जो पद हैं उनके अंदर कहीं पर भी जाटों को कोई अभी तक पद नहीं दिया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के साथ में उनको साधने की कोशिश की जाएगी। साधने की कोशिश सभी जातियों को की जाएगी। राजपूतों को भी, राजपूत समाज के भी मंत्री बनाए जाएंगे, आदिवासी समाज से लिए जाएंगे, ST SC से लिए जाएंगे और जाट समाज से लिए जाएंगे। सबको मिला जुलाकर गुर्जर समाज से भी मंत्री एक बन सकते हैं। तो ये सभी जातियों में से मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिससे जातियों में समीकरण बैठाया जा सके और लोकसभा के चुनाव में जाया जा सके, क्योंकि लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि 25 की 25 सीट राजस्थान से उनको मिले। ऐसे में किसी को भी वो नाराज नहीं करना चाहेंगे।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उससे लग रहा है कि राजस्थान में मिला जुला गठन होगा। वरिष्ठ और युवाओं को मिलाकर तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरीके की खबरें अभी चल रही है। परसों मंत्रिमंडल लगभग माना जा रहा है, लेकिन बहरहाल देखना यह होगा कि कब मंत्रिमंडल का गठन होता है। कई बड़े नाम और भी सामने आ रहे हैं, चाहे अनिता बघेल हो, जोगेश्वर गर्ग हो, कई बड़े नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर भी कयास जारी है। किसको जगह मिलेगी ये देखने वाला होगा जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर हमें शेयर और फॉलो कीजिए, जिससे कि हम भी आपके लिए लगातार कवरेज ला सकें और लोकसभा के चुनाव में हर लोकसभा में हम जा सकें। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।